तो घमंड घींगो कौन चाले ई दुनिया में। आपने घमंड बिल्कुल नहीं करना है। स्वाभिमानी बनिए, अभिमानी नहीं बनना है। अपने रीति रिवाजों पर गर्व कीजिए, उनको जीवंत रखिए, लेकिन छोटे छोटे कारणों से बिना मतलब आपस में लड़ना झगड़ना, थानों में केस करना, जेल जाना, ये सब छोड़िए। अभी इनका समय निकल चुका है। इनसे कोई फायदा समाज को होने वाला नहीं है। समाज के प्रत्येक बंधु हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। हमें यदि आपस में लड़ाई झगड़ा होगा तो उसका फायदा कोई और उठाएगा। हमें एकजुटता को प्रदर्शित करना है, एकजुट होकर रहना है। यही समाज की एकजुटता में जो शक्ति होती है ना, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। बच्चे को तैयार करने के लिए सबसे पहले जिम्मेदारी जो बनती है वो माता पिता पे बनती है। माता पिता प्रथम गुरु होते हैं और गुरु शब्द की बड़ी महती भूमिका है। खेलों में असीम जो है आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं। यदि कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतता है तो उसके लिए डीएसपी तक के पद देने के लिए सरकार आजकल हाजिर रहती है। और उस सर्वे में पाया 2019 में कि उस टाइम 8 करोड़ लोग पूरे भारत में नशा करते थे। आज ये संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। और जब आदमी नशा करता है तो आप ये मत समझिए कि एक व्यक्ति की बर्बादी होती है। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। जब आदमी नशा करेगा वो तो उसका तो विनाश तय है, उसका ध्वंस होना लाजमी है, लेकिन अपने साथ वो परिवार को भी ले डूबेगा। ये बहुत डरावना मंजर है। और पैराशूट नहीं खुला तो आपकी पत्थर की तरह नीचे आओगे 5000 फुट से और शरीर के चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। तो मैंने तो आंख बंद करके आपको सही बतलाता हूं, आंख बंद करके गुरु जंबेश्वर भगवान को याद किया। गुरु जंबेश्वर भगवान को याद कर दिया। जब तक एरोप्लेन के लास्ट कूदने से पहले लास्ट सीढ़ी पे हम आए तब तक भी वो कहता रहा कि सर जान है तो जहान है, आप हैं तो आप चले जाइए, दोबारा करिए, ये करिए, वो करिए। मैंने कहा नहीं, अभी मैंने गुरु जंबेश्वर भगवान का मनन कर लिया है, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अच्छे से 5 बार जंप किया हमने। 5 बार जंप किया तो हमारे साथ जो बाकी अधिकारी थे उनकी उम्र थी 25 साल, किसी की 27 साल, किसी की 30 साल, और मेरी उम्र आज 60 साल हो चुकी है। बोलिए गुरु जंबेश्वर भगवान की। थोड़ा और जोश के साथ बोलिए गुरु जंबेश्वर भगवान की। बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं गुरु जंबेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आज मंच पर विराजमान स्वामी सच्चिदानंद जी को नमन करता हूं और अन्य आमंत्रित अतिथिगण जिसमें मोनिका जी हैं, रेसलर में अपना नाम कमा चुकी किरण जी हैं, अश्वनी उभरती हुई रेसलर हैं, साथ में मेरी अर्धांगिनी अंजना जी आई हैं, और मंच पर विराजमान इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के सोमनाथ जी हैं और अभिषेक बिश्नोई हैं और हमारे संदीप धारनिया साहब हैं। और यहाँ पर जितने अतिथिगण पधारे हैं दूर दूर से, उन सबको मेरा नमन प्रणाम। देखिए, आगे वक्ताओं ने आपके सामने बहुत कुछ बोला है और आप लंबे समय से यहाँ बड़े ही अनुशासन के साथ बैठे हुए हैं और आपने उनके विचार सुने हैं। हमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज पर गर्व और नाज होना चाहिए। हमारे पूर्वज जिन्होंने विकट परिस्थितियों में पंथ और समाज को बचा के रखा है, उनको भी हम नमन करते हैं। हमारी बड़ी सुंदर परंपरा है कि हम यदि किसी को नमस्कार करते हैं तो नमन प्रणाम कहते हैं, और उधर से जवाब क्या आता है, जामोजी ने, विष्णु ने, थाने, माने, हगड़ा ने। अभी मैं नहीं समझता
कि भारत में बहुत ज़्यादा ऐसे पंथ और धर्म होंगे जो नमस्कार करते हुए अपने इष्ट देव या अपने भगवान को नमस्कार में जोड़ते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत परंपराएं हैं, इनको हमें बचा के रखना है। आप जानते हैं गुरु जंबेश्वर भगवान का अवतार पीपासर में 1451 में हुआ था। कोई भी मन में लेस मात्र भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि वो अवतारी पुरुष थे या नहीं थे। उन्होंने अपने मुखारविंद से 120 शब्दों का जो प्रचार किया, उसमें उन्होंने खुद स्वयं कहा है कि मैं ऊंडे नीरे अवतार लियो। तो इसलिए उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम अवतारी पुरुष हैं, तो इसमें किसी को कोई संदेह लेस मात्र भी नहीं होना चाहिए। सन 1485 में समराथल धोरे पर बिश्नोई समाज की स्थापना हुई थी। लगभग 537 वर्ष हो चुके हैं। एक लंबा अरसा हमारे समाज ने शानदार तरीके से एक यात्रा की है। इसके लिए पूर्वज, हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने समाज की रक्षा की, धर्म को बचाए रखा, वो हमारे लिए गर्व के पात्र हैं। क्योंकि मुगलों का जो शासन था, मुगलों का शासन था और धर्म परिवर्तन जब जोरों पे था, ऐसी विकट परिस्थितियों में किसी भी धर्म और पंथ को बचाना सहज कार्य नहीं था। तो हमारे पूर्वज बेहद बुद्धिमान थे। वो कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता की उनमें कोई कमी नहीं थी। धर्म के प्रति उनकी अगाध आस्था थी और उसी का परिणाम है कि आज ये छोटा लेकिन पर्यावरण प्रेमी समाज दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। आज आपने उदाहरण के स्वरूप उभरती हुई प्रतिभाओं को यहाँ अपनी आंखों से समय देखा और समझा कि किसी भी परीक्षा में अव्वल पे आना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना और सफल होना, उसके लिए कितने अनुशासन, कितने त्याग, कितनी तपस्या और कितनी कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। किरण बिश्नोई और रवि बिश्नोई जो क्रिकेटर हैं, वो हमारे सामने उदाहरण है। आज तक जितने एशियन गेम्स हुए हैं, उनमें आज तक कभी भी कोई भी बिश्नोई मेडल नहीं जीत पाया। ये प्रथम बार है जब 2023 के ग्वांगझाऊ एशियाड में सबसे पहले रवि बिश्नोई ने क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीता और उसके बाद किरण बिश्नोई ने कुश्ती में 76 किलोग्राम वजन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। समाज को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। जो समाज में प्रगति की गति है वो बहुत धीमी है, उसको तीव्र करना है, उसको और तेज करना है। आप जानते हैं कि हमारे समाज के अष्टधाम हैं, पीपासर, समराथल, जांबोड़ा, रोटू धाम और हमारे लोधीपुर धाम, लालासर की साथरी और मुकाम निज मंदिर। तो ये अष्टधामों में से एक पवित्र धर्म नगरी लालासर है। यहाँ पर मैं उपस्थित होकर अति आनंदित व गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये जो आप शानदार मंदिर देख रहे हैं, इसके लिए संत समाज का अविस्मरणीय और अतुलनीय योगदान रहा है। ये मंदिर ऐसा नहीं था, ये मंदिर 2015 में बनकर तैयार हुआ है। इससे पहले यहाँ एक छोटा मंदिर था। हमारे पूर्वज और बुजुर्ग निश्चय जानेंगे कि 1741 में उस मंदिर की स्थापना हुई थी। छोटा मंदिर था, अभी इसको भव्य मंदिर बनाया गया है और इस मंदिर को देखकर हमारी अंतरात्मा को शगुन मिलता है, शांति मिलती है। यहाँ पे जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो शानदार संगमरमर पत्थरों पर 120 शब्दों की खुदाई की हुई है। ये 120 शब्द गुरु जंबेश्वर भगवान के मुखारविंद से निकले हैं और ये हमारे लिए पंचम वेद हैं। इसीलिए इन शब्दों में सारे वेदों का निसार है, सारे वेदों का सार है। एक एक पंक्ति जीवन के गूढ़ रहस्य को समझाती है। यदि आप इन पर चलते हैं तो समाज
कोई कारण नहीं है कि आगे नहीं बढ़ सकता। ये इसके लिए हमें संत समाज, विशेषकर सच्चिदानंद जी, राजेंद्रानंद जी और बहुत सारे संत हैं, उनको श्रेय देना होगा कि उन्होंने अपने त्याग, तपस्या और योगदान से समाज को आगे बढ़ाया है। देखिए, धार्मिक आस्था होना बहुत जरूरी है। हम इसको सहजता से नहीं ले सकते कि धर्म जो है एक सुगम, सहज, सरल चीज है, इसलिए इसको माने न माने आपके मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ साल पहले मुंबई विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र के छात्रों ने एक बहुत गहन अध्ययन किया था। उसमें लगभग 20,000 छात्रों के इंटरव्यू लिए गए, ऐसे छात्र जो धर्म को मानने वाले थे और जो धर्म को नहीं मानने वाले। तो जो छात्र धर्म को मानने वाले थे उनको 100 पैरामीटर तय किए गए और उनमें से 92 पैरामीटर में वो आगे निकले, बजाय उन छात्रों के जो धर्म को नहीं मानते थे। आप समझ सकते हो कि धर्म की कितनी उपयोगिता है। अभी यहाँ पे ये युवा समारोह है, प्रतिभा समान समारोह है। कुछ उदाहरण आपके सामने मंच पर विराजमान है। कुछ छात्रों को हमने उभरती प्रतिभाओं को देखा, सम्मानित करके हमने सबने गर्व महसूस किया कि गांव से विसंग परिस्थितियों से उठकर वो अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। तो वो जो है अभी उनका दायित्व बनता है कि जब भी वो इंजीनियर, डॉक्टर या ऑफिसर बन के बाहर निकलें तो समाज के दूसरे युवकों, नवयुवकों, नवयुवतियों सबको प्रेरणा दें कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। बहुत साल पहले बिश्नोई समाज जो है उसके आईएएस और आईपीएस आपको सुनने को ही नहीं मिलते थे। कोई उदाहरण तो दूर, आज से यदि 30 साल पहले आप उठा के देखेंगे तो उसमें राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कोई भी बिश्नोई का नाम नजर तक नहीं आता था। पिछले 10-15 वर्षों में कुछ छात्र छात्राएं उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया है और हमारे, यदि मैं ठीक से याद है मेरे, तो पिछले 10 वर्षों में लगभग 7-8 आईपीएस निकले हैं और 2 आईएएस निकले हैं। और उन आईएएस में से परी बिश्नोई जो लड़की होके समाज की प्रथम महिला हो सकती है, वो आईएएस बनी है। एक हमने मिथक को तोड़ा है कि समाज में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और दूसरे समाज ये नहीं समझें कि बिश्नोई तो सिर्फ लड़ना जानते हैं और बहुत ही अहंकारी समाज है, नशे में लिप्त हैं। वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन उनके मिथक को हमें तोड़ना होगा। और तोड़ने का जो है, 2 आपको क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। पहला शिक्षा और दूसरा खेल। देखिए, जैसे किरण ने बताया, हमारे माता पिता जो होते हैं ना, यूजुअली बच्चों को खेल में जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। लेकिन खेल आजकल पहले जैसा नहीं रहा। खेलों में असीम जो है आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं। यदि कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतता है तो उसके लिए डीएसपी तक के पद देने के लिए सरकार आजकल हाजिर रहती है। और इसके अलावा बड़ा बड़ा पैकेज मिलता है। जो ओलंपिक में यदि गोल्ड जीत लिया तो हरियाणा सरकार, तो मैं जानता हूं कि वहां पे 2.5 करोड़ रुपए देते हैं। अभी 6 करोड़, अभी किरण बता रही है कि 6 करोड़ हो चुके हैं। लेकिन इसके लिए कड़ी तपस्या की जरूरत होती है। आदमी को देखिए सफलता कब मिलती है। मैं नीरज चोपड़ा की 3-4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं कि सफलता व्यक्ति को कब मिलती है। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, और जब मेहनत करने के अलावा आपको कुछ अच्छा नहीं लगे, और जो अपने निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करने के बाद भी आपको मानसिक और शारीरिक थकावट ना हो, तो तब समझ लेना सफलता का नया इतिहास लिखने वाला है।
सफलता के लिए आपको खून पसीना एक करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे किसान का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो। आप समझ रहे हैं कि सच्चिदानंद जी बड़ी आसानी से धर्म का प्रचार प्रसार कर पा रही, तपस्या करनी पड़ती है, बहुत त्याग करना पड़ता है, सारे धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है और वो अध्ययन करके उनको सरल भाषा में लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को प्रेरित करना पड़ता है। तो ये अपने आप में आसान कार्य नहीं है। कई बार मैं सोशल मीडिया में कमेंट देखता हूँ कि हम तो पढ़ते रहते हैं, गुरुजी जो है बिना पढ़े ही धर्म के प्रचार से वो जो है उनका अपना अच्छा व्यापार चल रहा है। ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया में जो भी कोई लिखे, लेकिन कोई भी क्षेत्र हो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। यदि उसके लिए बच्चे को तैयार करने के लिए सबसे पहले जिम्मेदारी जो बनती है वो माता पिता पे बनती है। माता पिता प्रथम गुरु होते हैं और गुरु शब्द की बड़ी महती भूमिका है। आप जानते हैं कि गुरु जम्बेश्वर भगवान 7 वर्ष तक मौन रहे थे और जब 7 वर्ष के बाद उन्होंने मौन को तोड़ा और जब उन्होंने पुरोहित को चमत्कार किया तो उनके मुख से सबसे पहला शब्द गुरु निकला। ओम गुरु चीनो गुरु चीन पुरोहित। तो गुरु शब्द की महत्ता बहुत अधिक है और हमारे माता पिता सबसे बड़े गुरु होते हैं जो हमको संस्कार देते हैं, हमको अपने धर्म के प्रति आस्था की ओर ले जाते हैं, हमको अच्छे आचरण की ओर ले जाते हैं, हमको कठिन मेहनत करना सिखाते हैं, हमको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, बुरी चीज़ों से दूर रखते हैं। वो सबसे पहले गुरु होते हैं। तो आप कुछ पूर्वज माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई है, आपके बच्चों की तरफ ध्यान देना आपका कर्तव्य बनता है कि बच्चे गलत रास्ते पे न जाएं। क्यों? क्योंकि आजकल नशा जो है, कुछ वक्ताओं ने बताया है, नशा एक बहुत बड़ी बुरी बीमारी है जो कोरोना से भी ज्यादा घातक है और जो फैलती जा रही है। आप जानते हैं कि पंजाब में आज के दिन 30 लाख लोग ड्रग खाते हैं। 30 लाख, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। राजस्थान में भी जहां तक मेरे को पता है कम से कम ड्रग लेने वालों की संख्या 15 लाख से कम नहीं है। हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश में भी 4 लाख लोग ड्रग का सेवन करते हैं। मेघालय एक छोटा सा स्टेट है, उसमें भी 2.5 लाख लोग नशेड़ी हैं। तो 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये भारतीय केंद्रीय सरकार की संस्था है, उन्होंने पूरे भारत में एक सर्वे करवाया था और उस सर्वे में पाया 2019 में कि उस टाइम 8 करोड़ लोग पूरे भारत में नशा करते थे। आज ये संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। और जब आदमी नशा करता है तो आप ये मत समझिए कि एक व्यक्ति की बर्बादी होती है, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। जब आदमी नशा करेगा वो तो उसका तो विनाश तय है, उसका ध्वंस होना लाजमी है, लेकिन अपने साथ वो परिवार को भी ले डूबेगा, समाज को भी ले डूबेगा। और जिसको अंग्रेजी में इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, यानी उससे आप कोई काम नहीं ले सकते, उसकी प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है, 0। उसे कोई काम नहीं ले सकते नशे वाले आदमी से, क्योंकि उसके शरीर पे खुद काबू नहीं है। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमको जो 29 नियम दिए हैं बिश्नोई बनाते हुए, उन्होंने, आप नियम पढ़िए, उन्होंने 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, ये 4 बड़े ही शानदार नियम है। 25वें नियम में क्या कहा है कि अमल का नशा नहीं करना है। और 26वें में क्या कहा, भांग का नशा नहीं करना है। और 27वें में क्या कहा, आपका तंबाकू का सेवन नहीं करना। देखिए गुरुजी की दिव्य दृष्टि देखिए। सन 1485 में जब बिश्नोई समाज की स्थापना की थी तो उस समय ही तंबाकू के सेवन को मना कर दिया था। तंबाकू के सेवन से पूरे भारत में हर वर्ष 13 लाख लोग मरते हैं। 13 लाख, ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। तंबाकू कैंसर होने का मुख्य कारण है। तो इसीलिए इनसे हमको सचेत किया था गुरुजी ने 537 साल पहले। और मदिरा पान करने के लिए वर्जित किया था, मांस खाने से वर्जित किया था। मोटा मोटी समाज अभी तक शाकाहारी समाज है। इसको देख के हमें गर्व होता है, हमें खुशी होती है कि हमारा समाज शुद्ध शाकाहारी समाज है। लेकिन नशा
और मदिरा पान सेवन की गिरफ्त में कुछ नवयुवक और नवयुवतियां आज भी समाज से है, जो समाज के लिए बहुत बड़ा चिंता का कारण है। ये सिर्फ सरकार के ऊपर जिम्मेदारी नहीं छोड़नी है, हमारे जितने समाज के मुरब्बी और प्रमुख लोग हैं उनको आगे आने होगा, हमारे जितने धार्मिक गुरु हैं उनको आगे आना होगा, और जो समाज के किसी भी वर्ग से है उन सबको मिलजुल कर इस समस्या का समाधान करना होगा। अदरवाइज यदि नवयुवक और नवयुवतियां इसकी गिरफ्त में आते चले गए तो समय दूर नहीं है कि आपको यहाँ पे लाखों लोग जो है अस्पताल में भर्ती होते हुए आप देखेंगे, और बड़ा ही भयंकर सिनारियो होता है। मैंने तो अपनी आंखों से उत्तर पूर्वी भारत में जो नशा करते हुए लोगों को रिहैबिलिट सेंटर में इलाज कराते देखा है और उनके परिवारों को ध्वंस होते देखा है। मैं उनकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो कितनी कितनी मुसीबतों से गुजरते हैं और एक लंबा आपका उपचार कराते हैं। इसके उपचार के लिए आपको धन चाहिए, आपको समय चाहिए। कम से कम एक बार नशा लेने से 7-8 वर्ष तक आदमी को इलाज करने की जरूरत होती है। और आप जानते हैं कि गुरुजी ने 25वें नियम में अफीम का सेवन का मना किया है, लेकिन यहाँ पे मेरे को पता चला कि पश्चिमी राजस्थान में जो है एक मनवार की प्रथा होती है कि लोग ब्याह शादियों में जो है अमल का जलपान करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये बंद होना चाहिए। समाज को सोचने की जरूरत है कि इससे फायदा नहीं होने वाला है। उसके अलावा शराब का नशा है, वो भी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्तर को गिराता है, समाज में कलह पैदा करता है, आपस में परिवार में झगड़ा पैदा करता है। ये सब चीज़ों से दूर रहना है। और अमल का क्यों खाना, ड्रग को क्यों खाना, शराब का सेवन क्यों करना? इस संसार में कोई अच्छी चीज़ों की कमी है क्या? देसी घी है, चूरमा है बाजरे की रोटी का, सांगरी की सब्जी है, केर का अचार है, आपका हलवा है, हमारे बिश्नोई समाज का ट्रेडमार्क कढ़ी है। आप हलवा, कढ़ी, चूरमा ये खाइए, शरीर को तंदुरुस्त रखिए, आपको शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलेगी। और ये शक्ति हमें जब हमको पढ़ना होता है, जब हमको खेलना होता है, तो इसी शक्ति की जरूरत होती है। मैं तो कॉलेज के समय में खिलाड़ी रहा हूँ, और खिलाड़ी भी रेसलिंग का रहा हूँ। और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में छोटे वर्ग में 48 किलो वजन में मैं खेलता था। बहुत कॉलेज में दुबला पतला था, तो उस टाइम 48 किलो वजन में खेलता था। और हमारे जो कोच थे रेसलिंग के, हरियाणा में रेसलिंग बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है और बहुत पॉपुलर है, गांव गांव में अखाड़े हैं। तो हमें भी शौक था, हम भी करते थे। तो जब हम खेलने जाते थे तो खूब मेहनत और लगन से उसकी प्रैक्टिस करते थे। तो जो हमारे कोच थे उसने कहा कि आप पढ़ना छोड़िए, आपको मैं ओलंपिक खिलाने की गारंटी देता हूँ, आप कुश्ती करिए। तो कुछ कारण ऐसे रहे कि हमें कुश्ती को छोड़ना पड़ा। पढ़ाई का कॉलेज में, प्रोफेशनल कॉलेज में थे, पढ़ना ज़्यादा पड़ता था, इसलिए हमने कुश्ती की तरफ ज़्यादा ध्यान 2-3 साल के बाद देना कम किया और धीरे धीरे हमने छोड़ा। लेकिन जो कुश्ती ने हमारी जो फिटनेस बनाई, वो फिटनेस आज भी हमारे काम आ रही है। आपने कुछ सोशल मीडिया में जो मेरे फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम से मेरे साथ कुछ राजस्थान के लोग कनेक्टेड हैं, आपने देखा होगा कि मैंने मार्च में एक पैराशूट ड्रॉपिंग के ट्रेनिंग करके आया था। मैं 5000 फुट से चलते हेलीकॉप्टर से 35 किलो वजन पीछे लेके आपको हवा में कूदना पड़ता है। तो जो हमारा इंस्ट्रक्टर था वो बोले, साहब आपके बस की बात नहीं है, ये बहुत डरावना मंजर है और पैराशूट नहीं खुला तो आपकी पत्थर की तरह नीचे आओगे 5000 फुट से और शरीर के चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। तो मैंने तो आंख बंद करके, आपको सही बतलाता हूं, आंख बंद करके गुरु जंबेश्वर भगवान को याद किया। गुरु जंबेश्वर भगवान को याद कर दिया। जब तक एरोप्लेन के लास्ट कूदने से पहले लास्ट सीढ़ी पे हम आए, तब तक भी वो कहता रहा कि सर जान है तो जहान है, आप हैं तो आप चले जाइए, दोबारा करिए, ये करिए, वो करिए। मैंने कहा नहीं, अभी मैंने गुरु जंबेश्वर भगवान का मनन कर लिया है, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अच्छे से 5 बार जंप किया हमने, 5 बार जंप किया। तो हमारे साथ जो बाकी अधिकारी थे उनकी उम्र थी 25 साल, किसी की 27 साल, किसी की 30 साल, और मेरी उम्र आज 60 साल हो चुकी है। गुरु जंबेश्वर भगवान की अपार कृपा और असीम अनुकंपा हम पे है
कि आज तक मैंने अस्पताल का मुंह नहीं देखा। आज तक कभी डॉक्टर से कोई दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि पढ़ाई और नौकरी के साथ मैं हर रोज 1 घंटे खेल पर देता हूं। अभी भी 1 घंटे खेल पे देता हूं। और प्रधानमंत्री मोदी जी का वो मंत्र आपको याद रखना है कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। तो ये मूल मंत्र है आपके शरीर को स्वस्थ रखने का। बाकी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना है, खिलाड़ियों को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, नेशनल गेम्स हो, उसमें जब हमारे लड़के और लड़कियां पदक लेके आएंगे तो उससे बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगी और उसी प्रेरणा से समाज बड़ी तेज गति से आगे बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि गुरु जंबेश्वर भगवान का आशीर्वाद और स्नेह हमारे समाज पर बना रहे। समाज दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करता रहे और गुरु जंबेश्वर भगवान समाज को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर समाज बनाए रखे। यह मेरी मंगल कामना रहेगी। अभी अंत में हम इतनी दूर से जब आए हैं और लालासर की साथरी मंदिर और लंगर का आयोजन करना, इतने सारे धर्म प्रेमियों को यहाँ पे भोजन कराना, भोजन की व्यवस्था करना, दर्शन करना मंदिर में, उसके लिए निश्चय ही एक अर्थ की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है। तो गुरु जंबेश्वर भगवान ने 120 शब्दों में से 56वां शब्द और 103वां शब्द, इन दोनों शब्दों में दान की महिमा का वर्णन किया है। 56वां शब्द क्या है कि कुपातर को दान जू दियो, रेण अंधेरी चोर जू लियो, चोर जू लेकर भाखर चढ़ियो, कै जिवड़ा तय केने दियो, दान सुपाते बीज सुखेते अमृत फूल फलीजे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? थोड़े माई थोड़े रो दीजे, होते ना न कीजे। और अंतिम पंक्ति में क्या कहा कि जोय जोय नाम विष्णु के बीजे, अनंत गुणा लिख लीजिए। तो हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार धार्मिक और सामाजिक कामों में थोड़ा थोड़ा अर्थ का दान भी करना है। तो मैं लालासर की साथरी को हमारी तरफ से आज 1 लाख रुपए दान देता हूं। और मैं चाहूंगा कि गुरुजी धर्म प्रचार जो है, जिस तरह वो विदेशों में भी जाके कर रहे हैं, आपने निश्चय सोशल मीडिया पे इनकी पोस्टें देखी होंगी। तो ऑस्ट्रेलिया गए थे, मैं भी थोड़े साल पहले ऑस्ट्रेलिया जाके आया था। तो वहाँ कुछ बिश्नोई लोग रहते हैं। मुझे भी यूरोप में कई देशों में घूमने का मौका मिला, मैंने वहाँ भी कुछ बिश्नोइयों से मिला। मैं वहाँ पे लंदन में गया तो वहाँ भी कुछ लोगों से मिला। तो हमारे समाज के जो नाम कर रहे हैं हमारे युवा, उनको हमें संपर्क में रखना है ताकि एक हमारा संपर्क जो है और सुदृढ़ हो सके। हमारा समाज जीव रक्षा के लिए माना जाता है। मैं एक चीज बड़े ही दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि बिश्नोई समाज नहीं होता भारत में, तो आपको राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में हिरणों का नामो निशान नहीं मिलता। यह मैं दावे से कह सकता हूं। इसको आप गांठ बांध लीजिए कि हमारे समाज की यह शक्ति है कि हमने जीव जंतुओं को बचा के रखा है। अदरवाइज जो काले हिरणों के आप शानदार झुंड विचरण करते हुए खेतों में देखते हैं, वो कब के ही शिकारियों द्वारा समाप्त कर दिए होते। यहाँ पे विनोद जी बैठे हैं, जीव रक्षा में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। विनोद जी कड़वासरा बड़ोपल से हैं। यहाँ पे आपके ये बैठे हैं, बब्बू राम जी बैठे हैं। बहुत जो है बाहर भी जाते रहते हैं। आप पेरिस गए थे, आपके मैंने फोटो देखा, मेरे को भी पेरिस घूमने का मौका मिला। तो पेरिस में एक लॉरी म्यूजियम है, लॉरी म्यूजियम। 50,000 लोग मतलब एक साथ जो है देख सकते हैं उस म्यूजियम को। तो उस म्यूजियम में मैंने गुरु जंबेश्वर भगवान का हिरण पे हाथ रखते हुए फोटो देखा तो बड़ा गौरव महसूस हुआ उन्हें।
मैंने अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस किया कि फ्रांस की धरती पे जो है गुरु जम्बेश्वर भगवान हिरन पे हाथ रखे हुए फोटो है उनका, और आपने शायद एक पेड़ भी वहाँ पेरिस में लगाया था, उस पेड़ को भी मैंने देखा और आपका वहाँ नाम भी लिखा हुआ है, पट्टिका पे नाम लिखा हुआ है। और इसके अलावा पीराराम जी हैं, वो घायल जीव जंतुओं के इलाज की व्यवस्था करते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय और स्तर पे कई पुरस्कार जीत चुके हैं, तो उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी। और आप पूरे जोश और जुनून के साथ ये काम करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। कोई सहयोग की ज़रूरत पड़े तो भी हम आगे आएंगे निश्चय। इसके अलावा आगाज़ फाउंडेशन है यहाँ पे, आपके अभिषेक जी है, तो आगाज़ फाउंडेशन भी बड़ा अच्छा काम कर रही है और उन्होंने युवकों को अच्छी राह पर एक पथ प्रदर्शक का काम किया है, एक गाइड का काम किया है, एक मेंटर का काम किया है, एक फिलोसफर का काम किया है, एक फ्रेंड का काम किया, जिससे बहुत सारे युवक जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा समर्थन फाउंडेशन है, वो लगभग 300 बच्चों को अब तक कोचिंग दे चुका है और उसमें से 70 बच्चे अभी तक डॉक्टर और इंजीनियर बन चुके हैं। तो देखिए समाज की दशा और दिशा कब बदलती है, जब समाज के युवा वर्ग विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। खाली सरकारी नौकरी नहीं है, आपकी दिलचस्पी, आपकी रुचि यदि खेलों में है तो आप खेलों में जाइए, आपकी रुचि यदि व्यापार में है तो आप व्यापार में जाइए, आपकी रुचि यदि किसी रिसर्च करने में है, अनुसंधान करने में है तो उसकी तरफ जाइए। पेटेंट राइट लेके आपके सामने 3-3 पेटेंट राइट लेके बैठे हुए हैं लोग। आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये आपकी रुचि पे निर्भर करता है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। यदि आप गाने बजाने में अच्छे हैं तो म्यूजिक के क्षेत्र पे जाइए, वहाँ पे भी नाम कमाने के आपको ढेरों अवसर मिलेंगे। यदि आप खेल में अच्छा है तो खेलों में भाग लीजिए, वहाँ आपको ढेरों अवसर मिलेंगे। और खिलाड़ी का नाम जो है वो अधिकारी से ज़्यादा पहले प्रसिद्ध होता है। आज रवि बिश्नोई को करोड़ों करोड़ों लोग जानते हैं, हमको इतना नहीं जानते। और एक छोटी सी उम्र है, 20-21 साल का बच्चा है और अभी तक देखो 4 बार IPL में खेल चुका है, करोड़ों रुपए कमा चुका है, एशियाड में गया है। तो जब उसकी जर्सी पे पीछे बिश्नोई नाम देखते तो हम सबको जो है गर्व होता है कि जय। यही खूबसूरती है खेलों की। आज किरण हो या अश्वनी हो, इनको हमें प्रोत्साहन करने की जरूरत है। जब भी किसी तरह की सहायता की जरूरत पड़ेगी तो हम आगे आएंगे, समाज आगे आएगा। अपने आप को आप अकेला मत समझिए, आपका परिवार का साथ है, बहुत अच्छी बात है, समाज का भी साथ रहेगा। और हम चाहते हैं कि आप कुश्ती की तैयारी पूरे तन मन से करिए और गुरुजी आपको हमेशा आगे से आगे ले जाते रहेंगे। आप राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतिए। अभी आप साहब जॉर्डन गए थे, कहाँ जॉर्डन गए थे, तो जॉर्डन में आपने पदक, स्वर्ण पदक जीता। तो वो मैंने सोशल मीडिया की पोस्ट में आपका देखा। आपके पिताजी जो हैं एक मजदूर हैं, एक मिल में मजदूर हैं, और मिल मजदूर होके और अपनी लड़कियों को ऐसे खेल में आगे बढ़ाना जहाँ पे पुरुषों का वर्चस्व हो और जो खेल पावर गेम के नाम से जाने जाते हैं, चाहे बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, पावर वेट लिफ्टिंग हो, ये पावर गेम होते हैं, इनमें आपको बहुत ज़्यादा पावर की और शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह के गेम में लड़कियों को भेजना आसान नहीं होता। बातें कर लेते हैं, बातें करना बहुत आसान है, लेकिन समाज की बंदिशों की बेड़ियों को तोड़कर लड़कियों को आगे भेजना ये आसान काम नहीं है। परिवार का इसमें बहुत बड़ा त्याग होता है और उसके बाद ये 1-2 दिन का नहीं है, सालों सालों तक, वर्षों वर्षों तक आपको कड़ी तपस्या करनी होती है। आपको बाकी सब कुछ काम छोड़ के अपना धन, अपना तन जो है और मन एक जगह केंद्रित करके और खेलों के प्रति आपको आगे बढ़ना होता है। बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी, उनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन वही है जो संकटों से उभरे, संकट से पार होकर जब जीवन सफलता की ओर बढ़ता है तो वो असली सफलता होती है। आपको खाली बैठे बैठे सफलता मिलती नहीं है, और मिल भी जाए तो आपको वो संतुष्टि नहीं होगी जो कठिन मेहनत करके मिलती है। तो ऐसी खिलाड़ी जो हैं उनको हमें सहयोग करने की जरूरत है। बहुत ही अच्छा अवसर है, यहाँ पे रंग बिरंगे परिधानों में माताएं और बहनें विराजमान हैं। इधर शुद्ध सफ़ेद वस्त्रों पोशाक में हमारे बुजुर्ग और युवा वर्ग मौजूद है। तो और कुछ बच्चे भी हैं
इसे लगता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम आज लालासर में आ गया है। कहने को तो बहुत है, आप भी थक चुके होंगे। नहीं, हर साल देखिए नए नए युवक, नए नए अधिकारी बनते हैं, उनको भी बुलाइए आप। हम भी जरूर पधारेंगे जब भी मौका मिलेगा। प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं, समय कम मिलता है आने का, तो जब भी मिलेगा हम जरूर पधारेंगे। और यहाँ पधार के जो अंतरात्मा को एक शांति मिलती है, उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। और मैं तो ज्यादातर मेरी नौकरी ऐसे प्रदेशों में हुई है जहां लोग ज्यादातर मांसाहारी है, शराब का सेवन करते हैं। उन शाकाहारी नहीं है वो। हर पार्टी में जो है मांसाहार चलता है। तो अब तक गुरुजी की कृपा से हमने उनको दूर रखा है और दूर ही रखेंगे। और जब हम आईपीएस की ट्रेनिंग करने नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद गए थे, तो वहां 4 बजे ठीक उठना पड़ता है आपको, ठीक 4 बजे सुबह, और 4:30 बजे आपको पीटी के लिए ग्राउंड में हाजिर होना पड़ता है। और 3 घंटे तक जबरदस्त ट्रेनिंग देते हैं, वो रगड़ा करते हैं, पूरा आदमी को थका देते हैं। और उसके बाद जब हम सेंट्रल आईपीएस मेस में ब्रेकफास्ट करने आते हैं, नाश्ता करने आते हैं, तो वहाँ बाकी के अधिकारी सब टेबल की तरफ टूटते हैं और वो बिना नहाए खाना खाते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पूरी ट्रेनिंग के दौरान स्नान किए बगैर खाना नहीं खाया, क्योंकि हमारा समाज स्नानी समाज है। दूसरे समाज के लोग हमको स्नानी बोलते थे। शुद्ध ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ये बिश्नोइयों का रीति रिवाज रहा है। ब्रह्म मुहूर्त किसको बोलते हैं? सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय। और एक मुहूर्त है, वो लगभग 48 मिनट का होता है। उस मुहूर्त में किया गया स्नान आपको तरोताजगी देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब आपको आलस्य आए, कई बार होता है कि हम जब आईएएस की तैयारी करते थे तो वहाँ पे 10 घंटा 15 घंटा लगातार पढ़ने के बाद शरीर में थकावट महसूस होती थी। तो मेरा एक नुस्खा था, जब भी ज़्यादा थकावट महसूस हो ना, तो मैं सीधे नहाने जाता था और नहा के वापस आके पढ़ने लग जाता था। मेरा ये छोटा सा नुस्खा था। और गुरुजी ने तीसरे शब्द 29 नियमों में तीसरा नियम हमको नित्य स्नान करना बताया है। और आज इसका वैज्ञानिक पूरी तरह से ये सिद्ध हो चुका है वैज्ञानिक तरीके से कि स्नान करने के कितने फायदे होते हैं। और जो 29 नियम बताए ना, उनमें सब नियमों के वैज्ञानिक तरीके से फायदे हो चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। खाली मेरे को थोड़ा संदेह है, वो है नीला वस्त्र धारण करने में। उसको गुरुजी जो है वो ज़्यादा बता सकते हैं, मेरे को तो ज्ञान इतना है नहीं। लेकिन गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो शब्द दिए हैं, हो सकता है उस समय उनका कोई कारण रहा होगा। और उन्होंने अपने शब्दों में भी कहा है, शायद 67वें शब्द में ये कहा है कि कुण जाने में ब्रह्म ज्ञानी। तो वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे, उनके मुखार बिंद से निकला एक एक शब्द ब्रह्म ज्ञान से कम नहीं था, वेदों का सार था। और उस पर हमें चलना है, चाहे वो शब्द हो, साखियाँ हो, चाहे कोई गुरुजी के बताए द्वारा नियम हो, उन नियमों पे समाज को चलना चाहिए। अच्छा, एक और बात, पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं आपको और आपके मीडिया के माध्यम से सारे समाज को एक संदेश देना चाहूँगा। और वो संदेश है कि हमें अहंकार नहीं करना है, हमें घमंड नहीं करना है। घमंड किसी का नहीं चलता। हमारे पूरे पुराने बुजुर्ग लोग क्या बोलते थे? घमंड रावण को भी कौन चाल्यो। तो घमंड घिंगो कौन चाले इस दुनिया में? आपा ने घमंड बिल्कुल नहीं करना है। स्वाभिमानी बनिए, अभिमानी नहीं बनना है। अपने रीति रिवाजों पर गर्व कीजिए, उनको जीवंत रखिए, लेकिन छोटे छोटे कारणों से बिना मतलब आपस में लड़ना, झगड़ना, थानों में केस करना, जेल जाना, ये सब छोड़िए। अभी इनका समय निकल चुका है। इनसे कोई फायदा समाज को होने वाला नहीं है। समाज के प्रत्येक बंधु हमारे
परिवार के सदस्य की तरह हैं। हमें यदि आपस में लड़ाई झगड़ा होगा तो उसका फायदा कोई और उठाएगा। हमें एकजुटता को प्रदर्शित करना है, एकजुट होकर रहना है। यही समाज की एकजुटता में जो शक्ति होती है ना, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी गांधी जी के हाथ में कोई AK-47 थोड़ी थी, एक सिंपल लाठी तो थी, लेकिन उन्होंने प्रत्येक भारतीयों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको एकजुटता के सूत्र में जोड़ा और वही हमें आज़ादी की तरफ ले गया। तो इसलिए एकजुटता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। दूसरा, गुरुजी ने तो खुद कहा है कि हमें मीठी वाणी बोलनी है, तो वाणी को शुद्ध रखिए। किसी भी की आत्मा को आप कटुर वचन बोल के आहत मत कीजिए। वो जो शब्द आप बोलते हो, यदि प्यार भरे शब्द बोलोगे तो अगला भी खुश होगा, आपकी आत्मा भी खुश होगी। अभी इसमें आपका क्या चला जाएगा? इसमें कोई आपका कोई खर्च थोड़ा ही होगा कि कोई आपको अच्छे वचन और मीठे वचन बोलने के लिए आपको पॉकेट से कोई 5,000 रुपये खर्च करने हैं, ऐसी तो बात है नहीं। अच्छे प्यार से रहिए, आपस में लड़िए मत। और जो झगड़ा है, मेरे को बताया गया है कि ब्याह शादियों को लेके आपस में रिश्ते छूट रहे हैं, आपस में जो है वो विरह हो रहा है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। हमें देखिए बेटियों को सम्मान देना है, और एक बार जब बेटी आपके घर में बहू बनकर आ जाती है तो बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आप बेटियों की तरह ही अपने बहुओं को रखिए और फिर देखिए कि आपको वो कितना सम्मान देगी। इसीलिए आप प्रथम दिन से ही उल्हाने मारने बंद करिए कि तू तो की कौन ले रही दहेज में, ये सब इनसे मिलने वाला नहीं है। आपको दूसरों के धन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको कमाने के लिए अच्छी सेहत की जरूरत है, पैसा अपने आप आएगा, कोई प्रॉब्लम समस्या इसमें मैं देखता नहीं। तो ये जो है, ये इन जो कुरीतियां समाज में कुछ घर कर गई है। ज़्यादा जो है मैं नशे को लेकर चिंतित हूँ। और देखिए नशा जो होता है बड़ा घातक होता है। अफीम का आपने शायद पेड़ देखा नहीं होगा। दुनिया में 3 तरह के पेड़ होते हैं जिनसे दवाइयाँ, नशीली दवाइयाँ बनती हैं। एक होता है ओपियम का पेड़, जिसको अंग्रेजी में ओपियम बोलते हैं। वो गोल्डन ट्रायंगल या गोल्डन क्रिसेंट एरिया में उत्पन्न होता है और उससे बहुत मतलब हीरोइन का प्रोडक्शन होता है। दूसरा एक गांजे का पेड़ होता है जिससे आपका भांग, गांजा और चरस बनती है। और तीसरा एक कोको प्लांट होता है जो साउथ अमेरिका वगैरह में है, लेटिन अमेरिकन कंट्री में, हमारे यहाँ नहीं है, उससे कोकोन बनता है। तो देखिए हीरोइन जो है, आप इसको स्मैक बोल दो, आप क्रिस्टल बोल दो, पाउडर बोल दो, आइस बोल दो, बड़े नामों से, अलग अलग नामों से नशेड़ियों के बीच में इसके नाम चलते हैं। तो किसी भी आदमी को एक पक्का नशेड़ी बनाने के लिए सिर्फ हीरोइन की आपको 3 बार 150 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम मात्रा की ड्रग लेनी होती है। यदि 3 बार किसी युवक ने वो ड्रग ले ली 450 मिलीग्राम, देखिए आधे ग्राम से भी उसकी कम मात्रा है, तो वो हमेशा के लिए अडिक्ट बन जाएगा, नशेड़ी बन जाएगा और पूरे समाज को ध्वंस कर देगा। तो ये जो है हमें सीख लेनी है। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे धर्मगुरु इस पे काम कर रहे हैं। जब भी जागरण होता है तो नशे पे हर आचार्य जी, स्वामी जी, गाणाचार्य जी सब बोलते हैं और आप पेपरों में देखते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। और जो है हर तीसरे दिन कोई भी नशे का सौदागर पकड़ा जाता है तो उसमें मैं मीडिया में देखता रहता हूं, तो 4 पकड़ेंगे तो उसमें से 2 बिश्नोई होंगे। ये कौन सी बात हुई बताइए, हम किधर जा रहे हैं? मुझे बताया गया कि यहाँ बीकानेर और नोखा और नागौर की जो जेलें हैं उनमें 60% से ज़्यादा बिश्नोई हैं। अभी आप जाना है तो जेल क्यों जाए? आप मुकाम मंदिर कम है क्या? वहाँ जाइए, लालासर आइए, गुरुजी की पूजा करिए। उस पूजा से, आराधना से जो आपको शक्ति मिलेगी वो शक्ति आपके हमेशा के लिए काम आएगी, आपके जीवन को जो है एक आदर्श जीवन बनाएगी। और जीव जंतु की रक्षा करना ये हमारा नियम जो गुरुजी ने बताया, उस नियम पे हमें अटल रहना है, एकजुट बन के रहना है, एकता बन के दिखानी है और प्रकृति की रक्षा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। इस पे आज पूरी दुनिया चिंतित है। देखिए कोई भी देश आज नशे की प्रवृत्ति और पर्यावरण समस्या से आज़ाद नहीं है। कोई भी देश, चाहे वो कितना भी धनी देश हो और कितना भी विकसित देश हो, कोई भी पर्यावरण की समस्या से वंचित नहीं है। सब जूझ रहे हैं।
आज अमेरिका में, आपको पता है अमेरिका में हर साल, मन में रखिए युवक जो यहां बैठे हुए, अमेरिका में हर साल 1 लाख लोग नशे से मरते हैं। वहां पे मौत होती है इतने लोगों की, 1 लाख लोगों की। तो अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश यदि इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है तो हमें भी इसका समाधान करने में समय लग सकता है, लेकिन समाज के हर वर्ग को आगे आने की जरूरत है। एक साथ मिलकर हम युद्ध स्तर पर प्रयास करेंगे कि इस समस्या को समाज से समूल नष्ट करें और समाज एक स्वस्थ समाज बने। जब हम छोटे थे ना, 4-5 वर्ष के थे, तो हमारे गांव में बड़ौपल और पास के गांव में दंगल लगता था कुश्ती का, और जब दंगल में हमारे युवक उतरते थे ना तो उनकी इतनी चौड़ी छाती होती थी, उनको देख के हमारा तबीयत खुश हो जाता था। और आज आप शराब मदिरा पाके मतलब ऐसे हो रहे बिल्कुल। तो यही आपको दिखता है, इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत है। आप कभी ये मत समझिए, कृपा करके आप कभी मत समझिए कि मेरे परिवार में यदि कोई नशेड़ी नहीं है तो मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि आपका पड़ोसी में भी, आपके गांव में भी, आपकी तहसील में भी, आपके जिले में भी, समाज का कहीं भी कोई भी व्यक्ति यदि नशे की प्रवृत्ति से ग्रसित है तो उसकी जो है रक्षा करना, उसकी सहायता करना हमारा फर्ज बनता है। तो ये आप करते रहिए। कुछ छोटी छोटी बातें मैंने समझा कि मैं आपके सामने रखूंगा, और समय बहुत अधिक हो चुका है, अभी भोजन का समय है, और गुरुजी के मुखारबंद से आप सब भाषण सुनने को लालायित हैं, और हम भी उनके जो है आशीष वचनों को सुनेंगे। और इन सब के साथ एक बार मैं फिर स्वामी आचार्यानंद जी का, स्वामी सच्चिदानंद जी का और उनकी पूरी टीम को और मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को, आमंत्रित अतिथियों को, और यहाँ पे दूर दूर से पधारे हुए सब धर्म प्रेमियों को मेरी तरफ से नमन प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। देखिए ये तो आवाज कम है, मुकाम तक जानी चाहिए। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बिल्कुल यही जोश रखिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत खूब आदरणीय श्री एलआर साहब, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया है। निश्चित रूप से इस मंच से अनेक शख्सियतों ने अपनी उद्बोधन के माध्यम से समाज का पथ प्रदर्शन किया है, परंतु यदि कोई कैटेगरी लगाई जाती तो आज तक का सबसे उत्कृष्ट भाषण, उत्कृष्ट उद्बोधन यदि कहा जाएगा तो वो श्रीमान एलआर साहब का कहा जाएगा। आपका एक एक शब्द, एक एक बात आपकी इतनी सदी हुई थी कि जिसके अंदर न केवल वर्तमान था बल्कि उसके अंदर अतीत भी बिल्कुल घुला मिला हुआ था, अतीत भी समाया हुआ था, और उस वर्तमान की नजरों में सामने भविष्य भी दिख रहा था। निश्चित रूप से आपकी वाणी से समाज को बहुत लाभ हुआ होगा, हम ऐसा महसूस करते हैं। और निश्चित रूप से ये YouTube पर अवेलेबल है और इसे लाखों लोग अवश्य ही सुनेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल समाज के नब्ज की बात आपने बोली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।